हेलो गाइस, मैं इन्फिनिटी कोचिंग फॉर से दीपक कुमार हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग बहुपद टॉपिक पार्ट मतलब 7 का एक कंसेप्ट पे आए हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बनाने के बाद इतना मजेदार आएगा, आपको समझ में आएगा कि सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है लिख भी दिए हैं, वैसे मतलब समय का बहुत ही दिया हुआ है। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्याकों का योग और गुणनफल नीचे दिए गए हैं, मतलब 1 2 3 4, और ये जो है हमारा बेसिकली फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा बात है कि हम चैप्टर कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा चीज ये बताना चाह रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। टॉपिक 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इस नंबर में पार्ट 7 है। और सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जहां तक हो सके इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। दूसरा चीज, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ा रहा है कि पिछले दिन हम देख रहे हैं, पहले भी वीडियो बनता था और अब भी वीडियो बन रहा है, तो अब देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो ये आप लोग का मतलब बहुत बड़ा देन है। तो अब हम लोग कंसेप्ट में जो चलते हैं, देखिएगा इतने मजेदार से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और एक बात हाँ, कि इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट आता हो तो आप हमें जानकारी दीजिएगा ताकि हम इस क्वेश्चन को फिर से आपके सामने रिपीट कर सके, है ना। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो भी हमको बताइएगा इस वीडियो के माध्यम से। सारा कमेंट करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, जानकारी दीजिएगा। और ये वीडियो बनाने और ये मैथ आपको समझ में आया या नहीं आया, ये भी जरूर जानकारी दीजिएगा। दूसरा चीज, ये सीबीएसई और बीएसई बोर्ड के सारे बच्चे जो 9 10 8 9 10 के पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर्स देख रहे हैं, तो वहां पे हम लोग बताए थे पॉलिनोमियल्स का हीरो कौन है। पार्ट 1 पार्ट 2 का जो हमारा एक कंसेप्ट किया था उसमें हम लोग सारा क्लियर कर दिए थे। तो अब जो ये जो कंटेंट है, जो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्याकों का योग और गुणनफल नीचे दिए गए हैं 1 - 1/4, 1/4। अब सबसे बड़ा बात है कि बेटा देखना ये है कि ये जो लिखे ये क्या है, तो ये दिया हुआ है x² माइनस शून्याकों का योग प्लस x इंटू x प्लस शून्याकों का गुणनफल। अब देखिएगा कंटेंट है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब बेटा होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है माइनस b बाय a, और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू होता है c बाय a। ये होता है अल्फा प्लस बीटा का जो बहुपद जो चैप्टर्स है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने आए हैं, उसका वैल्यू होता है b बाय अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बाय। तो अब सोचना क्या है बेटा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पे लिख देते हैं 1 नंबर डाल करके, -1/4, 1/4। अब देखना क्या है कि ये जो दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पे माइनस कर दिया है। अब क्वेश्चन में यहां भी माइनस है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब a अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -b बाय a, और -1/4 यहां भी माइनस है, तो इसको बैठा दे -1/4। अब अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/4, तो लिख दीजिए 1/4। हो गया, कंटेंट क्लियर है आपका। अब देखिए अब क्या है कि अब सबसे बड़ा बात है कि बहुपद का हीरो कौन है, ये सबसे बड़ा बात है। फिर से इस क्वेश्चन पे डाल रहा है आपको। तो अब बहुपद का हीरो जो होता है वो दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही बहुपद का मेन हीरो है जो इस टॉपिक पे पूरी कंसेप्ट पे बैठ रहता है। बात समझ आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में आपका रहा तो कुछ नहीं रहा, तो सेट कर दीजिए बेटा, इसको सेट करना है खाली। अब लिखना क्या है, जो आपका जो क्वेश्चन है इस कंटेंट पे हम इसको सेट करेंगे सर। तो फिलहाल जो है अब देखिए क्या है, तो x² है, तो अब लिख दीजिए यहाँ पे क्या x², माइनस का साइन डाला हुआ है तो माइनस डाल दीजिए अभी। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है -1/4। तो लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि माइनस क्यों आया, ब्रैकेट क्यों आया, ध्यान दीजिएगा। कभी भी दो साइन एक साथ में यूज नहीं होता, माइनस का साइन एक साथ कभी भी यूज नहीं होता। जब भी होगा तो उससे पहले वो ब्रैकेट लग जाएगा, कोई जो नया जो वैल्यू जो उठेगा उस पे हम लोग ब्रैकेट डालेंगे, जैसे -1/4। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट सेट कर देना है। क्लियर हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस डाल दिए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/4। ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका, अब है ना। अब देखिए क्या है, अब सोचने वाला बात थोड़ी है, पूछो। अब इसके नीचे में भी 1 हो गया। अब 1 4 का एक्शन क्या होता है, 4 होता है। तो पहले हम इसको यहाँ पे बैठा देते हैं बेटा, लो 4 बैठा दिए। 1 के टेबल में 4 कितना बना है, 4 को x² से मल्टीपल कर दिए तो 4x²। आई माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस इक्वल यहाँ पे 0 भी डाल दीजिएगा, है ना। अब क्या है कि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x
यहाँ पे हो गया 1 इक्वल टू 0। अब क्या बचा, अब तो कुछ समझ में नहीं करेगा। अब लिखिएगा 4x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो 4 था, ये जो 4 है बराबर के उधर जैसे भेजिएगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि बताया गया ना डिवाइड का साइन जब भी बराबर के उधर जाता है, मतलब बराबर के इधर आता है तो क्या बनता है 0, मतलब जो सॉरी 0 के बराबर का जो मतलब 4 है और इक्वल टू यहाँ पे 0, मतलब ये डिवाइड का साइन है। अब बराबर के उधर बेटा को जैसे भेज दिया तो 4 × 0 करिए तो क्या हो जाएगा कि यहाँ तो 0 है। अब 0 के साथ में 4 को मल्टीपल करिए तो फिर क्या होगा 0 होता। अब देखना कैसे, अब पूछिए कैसे, तो अब देखिए कि हम यहाँ पे से लाइन पा लिया, आप मत पानी निकाल है तो मेरे पास जगह नहीं है, उसका मैं फायदा उठा रहा है। तो अब लिखते हैं 4x² प्लस x प्लस 1 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ये 4 को उठाइए बेटा उधर ठेल दीजिए लेकर के। अब 0 को 4 से मल्टीपल करिए तो क्या हो जाएगा 0। तो आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब आपका जो बहुपद का जो आप पूछा जा रहा था, आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो द्विघात बहुपद क्या है आपका 4x² प्लस x प्लस 1। कांसेप्ट हो गया क्लियर। तो अब देखिएगा कि क्वेश्चन उठा दिया गया, मतलब ये वैल्यू उठा करके डाल दिया बेटा, बोला बहुपद ज्ञात करो। तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुपद निकालेंगे तो ये ट्रैक है। तो अब इसको तो जानना होगा ना कैसे हम लोग निकालेंगे, तो समझ में आया आपको क्या ये जो है सेट आपका दिमाग को जो है ना थोड़ा मूव करने के लिए किया कि बेटा बहुपद निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तो बहुपद कैसे निकला, तो यही कांसेप्ट में निकलेगा। तो ये दे दिया था मैंने, हम लोग निकालते थे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता था बताइए तो -b/, तो -b/, तो -b/, अल्फा × बीटा क्या है 1/4। ये जो मैथ जो किताब बनाया ना सर, पूरा दिमाग को लगता है बेटा भेगा घुमाते जाता जब तक घुमा कि बेटा स्टूडेंट में घुसता है कि क्या। तो कांसेप्ट यही है, उसके अलग कुछ नहीं है। बात समझ में आया। ये जो है ये हम लोग निकालते थे अल्फा प्लस बीटा तो -b/, अल्फा × बीटा c/, है ना। तो वही चीज को उठा के डाल दिया, बोलता बेटा बोल दिया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो हम लोग बेटा द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करो, तो ये कांसेप्ट हम लोग निकाले। तो इसको आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से पहले उतार लीजिए, उसका फिर बैठ के हम लोग फिर बात करें, फिर अब दूसरा कांसेप्ट भी तो आना है। चलिए उतारिए इसको। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन हुआ जब सॉल्व हो गया है, अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब क्या हो रहा है 2 + √3 1/2 √3 इसका बहुपद ज्ञात करो। द्विघात बहुपद को राइट को निकाले। मतलब जो क्वेश्चन हीरो तो बता भी नहीं कि क्या था, क्या था इसका हीरो मानी इसको हम साइड करके लिए देते हैं बेटा, तो साइड रहो ax² है ना, ax² + bx + c = 0। यही है मेन क्या, मतलब बहुपद का जो मेन बनाया है, बहुपद का हीरो जिसको बोलिए आप इसी को बोल सकते हैं। क्लियर हो गया बात को टॉपिक। अब आते हैं क्या कि अब दिया हुआ यहाँ पे फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। तो अब इसको ज्ञात करिए, अब इसको पूरा फाइंड करिए। फाइंड करना तो निकालने बोल रहा है, तो अब निकालने बोला तो बेटा निकालना पड़ेगा। तो अब क्या है कि अब लिखिए यहाँ पे क्या अल्फा + बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है अल्फा + बीटा क्या होता है बोलिए -b/a। तो -b का वैल्यू हम मान लेते हैं -b/a, तो 2 + √3 मान लिए, ठीक है। अब अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा उसका वैल्यू होता है c/a। तो c का a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 -√3, ठीक है। अब इस कांसेप्ट पे आप इसको बैठा दीजिए इसी फॉर्मूला पे, किस पे इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। अब लिख दीजिए यहाँ पे क्या x², तो हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं x², माइनस का साइन है तो अभी माइनस बैठा दिया है, छोड़िएगा। अब दिया हुआ 2 + √3, तो अब लिख दीजिए 2 + √3, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आप भी क्लोज कर दिया, यहाँ पे x लिख दीजिए, आप भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत यहाँ प्लस हो रहा है तो हम भी प्लस। अब बोला अल्फा × बीटा का वैल्यू लिख दीजिए, तो अल्फा × बीटा का वैल्यू क्या होता है 1/2 -√3। बात समझ आ गया। अब बोल रहा है बेटा इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे बड़ा बात क्या है कि इस टाइप का जब भी टॉपिक होता है, जैसे कि ये जो दिया हुआ है √3, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी रूट का साइन नीचे में हो, ये रूट है ना, और रूट का साइन डिनोमिनेटर में मतलब हर के रूप में हो, किस रूप में हो हर के रूप में हो, तो उसका जो था फ्रैक्शन मतलब सॉल्व किया था, उसको निकाला जाता है, गुणनखंड किया जाता है।
तो उसको बताना है, उसको बनाना है। तो पहले आप इसको यहाँ तक बताइए, फिर हम लोग इरेज करेंगे बढ़िया से, फिर हम आपको क्वेश्चन को लेके चलेंगे। क्या इतना तो जब बन जाता है तो फिर आगे हमको बताएगा इस जगह का कमी है सब पार्ट ना। चलिए, जब आप लोग उतार लिए हैं, अब देखिए क्या है कि हम भी उसको इरेज करके साफ सुथरा किए। साफ सुथरा करने के बाद हम बता रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी टॉपिक में हम इसको क्या सेटअप करते चलिए। एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस साइन माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम तो पहले बताए कि क्या होता है बी बाय, तो ई वाला बैठा दिए, इसको बैठा दिए। अब सी बाय अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है उसके हिसाब से बैठा दिए। अब देखिए कि बेटा यहाँ पे क्या है 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 है, मतलब बहुपद में उसको बोला निकालिए। तो अब क्या है कि इसका क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, इस सब का हम एलसीएम लेते हैं तो 2 माइनस रूट 3 आ गया। देखते चलिए कितना बढ़िया से बता रहे हैं। 2 माइनस रूट 3 आ गया। अब 1 कितने मतलब 2 माइनस रूट 3 तो आता नहीं आएगा, तो कितना बढ़ना इतने बढ़ना है, तो इतना से इसको मल्टीपल कर दीजिए। तो लिखिए 2 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर आ गया। अब माइनस का साइन है तो माइनस भी डाल दीजिए, इसके साथ में वही चीज, तो इसको उठा के ऊपर कर दीजिए 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। अभी देखिए कैलकुलेशन होगा, 2 माइनस रूट 3 कितने बढ़ना है 1 बार आएगा, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या है, अब सोचने वाला बात है कि अब बहुत मजेदार टॉपिक पे आ गया। अब देखिए ई जो है इसको तो रह दीजिए अपनी जगह पे, ये तो बैठा हुआ अपनी जगह पे, ताकि a x स्क्वायर हो गया। अब ई जो है इसका कैलकुलेशन करना और इसका कैलकुलेशन करना। तो अब देखिए क्या है, अब फार्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे, कौन सा a प्लस b इंटू a माइनस b। कहने का मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉर्म करिएगा भैया, किस फॉर्म में बढ़ गया a प्लस b इंटू a माइनस b। अब बोलिए कि सर यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b का वैल्यू क्या है आप लिया है। अब सोचिए क्या, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ है इसको मान लेते हैं a प्लस b, इसको मान लेते हैं a माइनस b। देखिए क्या है, तो a का वैल्यू को मान लीजिए 2, अब b का वैल्यू को मान लीजिए, b का वैल्यू क्या मान लेते हैं रूट 3। बात समझ गए। अब बोल रहे हैं क्या a प्लस b और a माइनस b वैल्यू उसका होना चाहिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप भी इसको सेट कर दीजिए, तो लिख दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 1, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 4 में से 3 गया क्या हो गया 1। कैलकुलेशन हो गया, यहीं पे क्लियर हो गया टॉपिक को। बात समझ में आ रहा है, देखिएगा कितना अच्छा से उसको टॉपिक वहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब इसको सेट कर लीजिए, अब क्या है इसको उतार लीजिए। अब लिख दीजिए क्या इसको 2 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर है ना, इसको ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट से बाहर ड्रिवे मत करिए। अब माइनस का साइन है माइनस डाल दीजिए। ये सब का जो कैलकुलेशन हुआ था यहाँ से यहाँ तक का, मतलब जो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बेटा सेट किया था लेकिन हम लोग फॉर्मूले में पकड़ लिए। अब यहाँ पे किसका साइन है मल्टीपल का साइन है, तो उसी फॉर्मूला का कांसेप्ट पे इसको बैठा दिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टॉपिक पे बैठा दिया ना। तो अब 2 का स्क्वायर होता है a का वैल्यू 2 मान लिया, b का वैल्यू रूट 3 मान लिए। अब बोल रहा है कि a यहाँ पे क्या दिए थे a का स्क्वायर बताइए, तो 2 का स्क्वायर बैठा दिए, माइनस का साइन है माइनस डाल दिए, रूट 3 का स्क्वायर बोल रहा है तो रूट 3 का स्क्वायर हम भी बैठा दिए। अब हम लोग जानते हैं ना क्या पढ़ते हैं रूट 3, रूट का जो वैल्यू होता है, ये जो रूट है इसका जो वैल्यू होता है पावर 1/2 होता है। क्या होता है पावर 1/2 होता है। अब यहाँ पे बेटा क्या दिया हुआ था 3 का स्क्वायर दिया होता है, रूट 3 का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए उसी टॉपिक पे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब ये रूट को हम हटा देते हैं, जब उसको कैलकुलेशन दिखाना है वैल्यू क्या होता है, तो अब लिखिएगा 3 का स्क्वायर इनटू, अब रूट का जो रूट जो बना हुआ है ये रूट है, इसका वैल्यू क्या होगा पावर 1/2, तो 1/2 ये 2 कैंसिल हो गया तो इक्वल क्या हो गया 3। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे बैठा दिए। तो अब हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 4 में से 3 गया तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 1, कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, प्लस 1। ठीक है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे क्या दिया होता है x दिया होता है, तो x तो हमको हटाना ना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब सोचने वाला बात है, इसको फिलहाल इरेज कर दें। सोचिए वाली बात को कि टॉपिक होता है क्या किसी भी वेरिएबल मतलब समझिए अल्फाबेट जो a से लेकर z तक होता है, उसके साथ में x y z abcd कुछ नहीं लगा होता। ठीक है, 1 के साथ में कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो 1 जो है सिंपल में दिखता है, तो यहाँ तो x तो पहले से लगा हुआ है, तो कहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये x को पहले बैठा दी। तो इस सब कैलकुलेशन करते हैं तो x आ जाता है +1, इसको क्या करिए बेच दीजिए बेटा होगा तो 0 × 2 माइनस रूट 3। देखते चलिएगा कैलकुलेशन कैसे होगा। तो अब लिखिएगा 2 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर
माइनस 1 प्लस 1 इक्वल, अब 0 से बेटा को किसी को नंबर को मल्टीपल करें तो वैल्यू क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे जाकर के क्लियर हो गया, बात समझ में आया। तो अब देखिए क्या है कि टॉपिक दिया हुआ था, क्या कि बोला था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें, उसका वैल्यू दे दिया था 2 प्लस रूट 3 1/√3 1 माइनस √3। तो उसी कांसेप्ट पे हम लोग पकड़े। अब सोचने वाला बात है कि बेटा जब दे दे एग्जाम में तो अब 10 मिनट के लिए तो बच्चा सोचेगा कि दिया हुआ क्या है कि बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, अरे पॉलिनोमियल से निकालिए। तो पॉलिनोमियल्स का पहले तो हम बता देते हैं जीरो को ना, तो उसका मेन जो जड़ जो पॉलिनोमियल बना है उसका वैल्यू है ax² + bx + c = 0। वही टॉपिक है पॉलिनोमियल्स का जो हम लोग को कांसेप्ट पकड़ाता है। तो उसी से यहाँ पे क्या करने के बाद जो लास्ट में देता है ये सब जो दे दिया है, तो ये तो फॉर्मूला दे दिया है बेटा, फॉर्मूले ही याद नहीं रहा तो बनेगा क्या मैथ। तो इसलिए हम सबसे पहले बताते हैं, बेसिकली आपको जब मैथ जानना हो तो सबसे पहले टेबल पे कमांड कर लीजिए। टेबल जैसे कमांड जाता है तो दूसरा टॉपिक उसका क्या होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला को रट्टा मार लीजिए, जैसे रट्टा मार लीजिए, खाइए पीजिए छुइए जो करना कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तो मेथड है, तो मेथड आपके बाहर है कुछ भी नहीं। होता क्या है कि कुछ बच्चे को लगता है कि मैथ बाप रे बाप मैथ, ओह ऐसा कुछ नहीं है। मैथ एकदम बनता है 100 में 100% आता है, लेकिन तब आता है जब आपका कांसेप्ट क्लियर होता है। ये जब तक कांसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप मैथ नहीं पूछ सकते, इसको आप सोचते रहते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो फिलहाल जो आप इसको बढ़िया से उतारिए, उसका फिर हम लोग तीसरा चौथा जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर 4 नंबर इस पे भी बात करना होगा, उसको उतारिए पहले। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है 0√5। अब ये क्वेश्चन भी दिया हुआ तो इसको भी तोड़िए मरोड़िए जो करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर लिख दीजिए, 3 नंबर 0 और √5 दिया हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करना, सोचने वाला बात है, सीधे कांसेप्ट पकड़िए इसका। क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लीजिए 0, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू मान लीजिए √5, ठीक है। अब क्या किया, आपको ये दिया है कि बेटा द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो अब लीजिए द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो अब ये तो मानिए आप लोग ऐसे मत लाइन में पार लीजिएगा, बोर्ड में तो नंबर 1 काट देगा। तो अब लिखिए क्या, x² माइनस, अब पूरा शून्य को का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब लिख दीजिए यहाँ पे 0, 0 को x 0 को ब्रैकेट में देना जरूरी है, नहीं हो दिया तो चलेगा। क्या है यहाँ पे तो 2 संख्या तो है ना, एक तो संख्या है, तो 0 को x के साथ मल्टीपल कर दिया। हम पहले ही बता देते इसका वैल्यू 0 आ गया कि कोई किसी भी संख्या को हमने 0 को मल्टीपल कर दिया उसका वैल्यू बेटा 0 ही होना, कहीं तो यूनिवर्सल रूट है। अब प्लस का साइन में प्लस डाल दिया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, √5 होता है। तो √5 इक्वल टू 0। अब क्या सोचना, अब लिख दीजिए x² माइनस यहाँ पे क्या है 0 x बराबर क्या होता है 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। अब लिख दीजिए x² प्लस √5 इक्वल टू 0। फिर कांसेप्ट हो गया 3 नंबर क्लियर। अब देखिए अब क्या था बताइए अभी क्वेश्चन में, अब कुछ रहा तो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब बचा लास्ट में a √2 r + 1/3। बोलिएगा तो भी क्वेश्चन छोड़ देता है, नहीं बोलिएगा तो बना दीजिए, नहीं तो नहीं बनाएंगे तो वो बोलिएगा सर नहीं बनाया। तो चलिए उसको भी हम क्लियर करते हैं, लेकिन एक बात को पहले बता दे रहे हैं, ये बीएससी भी बोलिए या सीबीएसई वाले बच्चे बोलिए, ये एनसीईआरटी का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसे कंसेप्ट पे आप लोग क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, बिना बनाए एकदम मत छोड़िएगा। और ये 10 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन को आप कंसेप्ट में सीखिए, क्योंकि हम इसको लैंग्वेज में डाल देना तो मे बी आपका क्या होता है बाउंस हो जाता है। हम बहुत मजेदार के साथ में आपके सामने बात कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक के साथ आपको बता रहे हैं। लास्ट वीडियो देखिए, फिर हम और एक नया चीज आपको बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझना है, पहले तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं 4 नंबर को। अब चलिए, अब क्या है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका। मतलब अब मेरे ख्याल से लग रहा है बहुपद चैप्टर आप उठाइए, आप लेकर बना दीजिए धड़ाधड़ एकदम, एक बार नहीं रुकिएगा कि आप बहुपद बना रहे हैं, आपको लगेगा क्या खेलने वाला चीज मिल गया। अब आइए क्या है कि अब देखिए क्या बेटा पूरा फॉर्मूला वही क्वेश्चन है, अल्फा प्लस, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना वही क्वेश्चन को हम लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा को मान लिया √2, अल्फा इंटू बीटा को मान लिया 1/√3, सॉरी 1/3 है तो 1/3 को उतार दिए। अब इसी टॉपिक पे आप इसको क्या करें, सेट कर दीजिए। अब सेट क्या करना है, तो अब अल्फा प्लस तो x² दिया हुआ है, x² डाल दीजिए, यहाँ माइनस पहले बोल रहा तो ये माइनस डाल दीजिए, है ना, समझते चलिए बात को। अब अल्फा प्लस बीटा बोल रहा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है √2 है,
डाल दिए, यहाँ पे एक्सो दिया हो तो एक्सो डाल दीजिए, प्लस अल्फा इंटू थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ 1/√3। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसको भी नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या करते हैं 0 मान लीजिए। बात समझ आ गया। अब देखिए क्या है कि 1 मतलब अब सबका नीचे वाले का वैल्यू तो 3 हो जाएगा एलसीएम। अब इसको बताना क्या 3x² माइनस, अब इसको लिखिएगा तो 3√2x प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। अब लीजिए बेटा को 3 को लीजिए ये उधर ठेल दीजिए बगल, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 0 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका बताइए तो 0 ही होगा। तो लिख दिया 3x² 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन कितना मजेदार बनाया है, सोचने वाला बातें नहीं है, बहुपद चैप्टर आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तो अब आपको इस टॉपिक का किसी भी बेसिकली आप लोगों को मैथ दिया जाए बनाने के लिए तो आपको तोड़ना भी है, मोड़ना भी है, बनाना भी है, पहले तो क्लियर हो गया। 5 में 5 नंबर आना चाहिए, तब आप बोलिएगा हाँ दीपक सर आपका जो मैथ हम देखे कुछ ना कुछ तो सीखे हैं। कॉन्सेप्ट हो गया ना क्लियर। तो दोस्तों हमारे चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं दीपक कुमार हूँ इंफिनिटी कोचिंग फॉर्टिजन से, जो कि सदर रोड फॉर्टिजन में चल रहा है। और हम तो ये बोलना चाह रहे हैं इस फॉर्टिजन रेंज के आसपास से जितने भी हमारे छोटे बच्चे सब हैं जो क्लास 9 10 8 1 से हमारे प्री क्लास से लेकर के क्लास 10 तक का 11 12 तक का क्लासेस हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो आप इस बैच में एक बार आकर के डेमो करिए, 110% विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ कि आप क्लास में संतुष्ट रहिएगा। 2 3 4 डेमो जो भी देखना चाहते हैं आप देखिए, हर फैकल्टी के हमारे पास हर एक टीचर है, हर फैकल्टी के हमारे पास टीचर है। तो आइए देखिए समझिए, और हम ये बात का चैलेंज कर रहे हैं कि आने वाला समय जो होगा आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। आप इस क्वेश्चन को उतारिए और ये वीडियो कैसा लगा, इस मैसेज मतलब जो हम बनाए कंसेप्ट हमारा कैसा रहा, तो आप हमें जानकारी जरूर दीजिएगा। मैं दीपक कुमार हूँ इंफिनिटी कोचिंग फॉर्टिजन से।